आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 9th फ़िज़िक्स में हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 की मेन जो टॉपिक्स हैं उनकी इक्वेशंस की रिवीजन करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे दोबारा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये न्यूटन ने ही ये भी लॉ दिया था और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको बोलते हैं। और इसमें क्या था, उसने ये कहा था कि एक फोर्स होती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है दो मैसेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी और इसको हम लोग कंबाइन अगर करें m1 m2 ओवर डी स्क्वायर तो f इज़ इक्वल टू g, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल होता है। इसको ख़त्म करके जब भी हम इक्वल लिखते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा जाता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है। इसको ख़त्म करके जब भी इक्वल लगाया जाता है तो इक्वल के साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा जाता है जिसकी एक फ़िक्स्ड वैल्यू होती है m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसमें g कांस्टेंट और g की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अब इसकी मदद से हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे। क्लास 9th मास ऑफ अर्थ के अंदर हम लोग क्या चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हमने ये बॉडी लिखनी होती है। बुक में भी आपके पास ये बॉडी लिखी हुई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, प्रॉपरली पढ़ के लिख सकते हैं, या सिर्फ ये 3 लाइनें लिख देंगे भी इनफ होती हैं। लेकिन इनमें जो मेन है ना चीज़ें वो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात, आपके पास हमने कह दिया लेट एम ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, कि मास ऑफ अर्थ बी मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m, ये जो आपके पास है बी द मास ऑफ बॉडी। ये जो बॉडी कोई भी है, हम आप कुछ भी यहाँ पर कि कोई भी हल्की से हल्की और वजनी से वजनी चीज़ जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है। एंड आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ, सेंटर से लेकर यहाँ तक जहाँ पर ये आपके पास सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये हमारा आर होता है। और आर दरअसल वही डिस्टेंस है जो अभी हमने न्यूटन्स लॉ के अंदर देखा कि आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, ये आपके पास आ जाता है। तो ये वही था। अब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको जो वैल्यू न्यूटन का लॉ हमारे पास अभी हमने जो प्रूव किया वो ये है, g m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर f फोर्स है। ठीक है, और g क्या है, g आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m1 हमने m1 यानी हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, हमने उसको ये नाम दिया हुआ है। m2 उसको हमने सिर्फ स्मॉल m कहा हुआ है, और d जो है इसको हमने r कहा हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लें। और r जो है ये रेडियस ये फिक्स्ड होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, आप इसको जो है वो दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। ये इसकी वैल्यू होती है मीटर्स, इन मीटर्स। अगर किलोमीटर्स में लिखेंगे तो ये 6400 होता है, मीटर्स में लिखेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁶
6 होता है। ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें। F इज़ इक्वल टू क्या ये बन जाएगा GME फिर M ओवर R स्क्वायर हो जाएगा D की जगह पर। ठीक है, अब हमें पता है ये जो फोर्स है ये किसी भी चीज़ के वेट के बराबर होती है, यानी हमने ये पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये ma होता है और ग्रेविटी की वजह से हम लोग इसको mg कहते हैं। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये F की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपके पास mg इज़ इक्वल टू GME M ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। ये M इस M से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, G इज़ इक्वल टू GME ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, हमने ये ME फाइंड करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। ये यहाँ डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, यानी कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास ME G की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10 होती है स्मॉल g की, और R की वैल्यू हमने 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R पे स्क्वायर है। G की वैल्यू है 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -11। ये आपके पास G की वैल्यू है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे सारे को कैलकुलेटर से तो आपके पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, तो ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो ये एक दफ़ा दोबारा से मैंने आपको ये टॉपिक जो है वो रिवाइज़ करवा दिया। दोबारा इसको जो है समझें, और से किताब खोलें, मेरा लेक्चर सामने रखें, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए।